जय माता की। नमस्कार। पीसी साइन यानी मीन राशि, शनि 7.5 2025 साल 2025 में शनि की 7.5 आपको क्या फल देने वाली है मीन राशि वालों के लिए। आपके फर्स्ट हाउस में यानी लगन में शनि महाराज का गोचर आने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि 29 मार्च से शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो 30 मार्च से आपका मीन राशि में यानी आपके फर्स्ट हाउस में उनका गोचर शुरू हो जाएगा और आपकी 7.5 क्या प्रभाव आपको देने वाली है। तो चलिए जानते हैं गोचर का प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या रहने वाला है। चंद्र राशि के अनुसार यानी मून साइन के अनुसार हम आपको ये फलादेश बता रहे हैं। तो हम आज सब कुछ जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, खास करके आप देखिएगा और ध्यान से इसको समझिए, आप सुनिएगा, बहुत खास रहने वाली है। आज हम सब कुछ जानेंगे। धन, व्यापार, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शत्रु, कर्जा, नौकरी इत्यादि और भी बहुत कुछ, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। साफ साफ बताऊंगा क्या आपके साथ अच्छा होगा इसमें और क्या आपके साथ गलत होने वाला है। और मुझे विश्वास है कि 99% आपके साथ ये फलादेश बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अध्ययन करने के बाद, गणना करने के बाद ही मैं आपको ये फलादेश बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। वीडियो ये समझना आपके लिए एक जरूरी है कि गोचर का प्रभाव तो देखो सब पर ही रहता है, हर किसी राशि पर रहता है गोचर का प्रभाव। लेकिन अगर आपकी अपनी कुंडली में किसी ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो उसका प्रभाव कम आता है, और आपकी अपनी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति बहुत खराब होगी, जैसे शनि महाराज का गोचर है तो शनि आपके अस्त नीच के बैठे होंगे या शत्रु राशि में शत्रु के साथ बैठे होंगे तो और ज़्यादा नुकसान देंगे। तो खैर मैं आपको इनके छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगा जिससे आपको कोई खास कष्ट महसूस ना हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके लग्न में बैठ करके शनि महाराज क्या करने वाले हैं। तो लग्न में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि इनकी, पहली बात तो सप्तम दृष्टि मतलब आपके वैवाहिक जीवन सप्तम स्थान पर जाने वाली है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी, जब ये शनि महाराज लग्न में जैसे ही आएंगे तो आपकी डिसीजन पावर जो होगी वो बिगड़ने लगेगी। मतलब आप ये सोचने लगेंगे इस समय पर जैसे ही लगन में आएंगे, यानी चंद्रमा आपके यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा शनि का जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा पर ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि चंद्रमा के आसपास रहते हैं। तो चंद्रमा पर जब शनि आएंगे, चंद्रमा मन का कारक होता है, हमारे माइंड का कारक होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी डिसीजन पावर बिगड़ जाती है। करूं या नहीं करूं, ये अच्छा होगा या खराब होगा, इस टाइप के ख्याल आने लगते हैं मन में। तो इस प्रकार का आपका होने लगेगा धीरे धीरे। और सबसे बड़ी, वैवाहिक जीवन में भी आप शंका इत्यादि ऐसे करने लगेंगे। तो शंकाएं इस समय पे आपकी बढ़ जाएंगी, तनाव बढ़ जाएंगे और अनबन की भी आपस में, वैवाहिक जीवन में आपकी अनबन की संभावना रहती है। तो इस समय पे आपको खास करके एक चीज़ ध्यान देनी है, किसी भी चीज़ों में खास करके ज़्यादा शंका नहीं करनी है इस समय पे आपको, मतलब आप सही से रहेंगे। और फर्स्ट हाउस में जब शनि है तो ये इस समय पे आप ये समझ लीजिए जिंदगी बना देंगे, बहुत फायदा देने वाले होंगे, एक तरह से बहुत कुछ देंगे भी आपको, जिंदगी आपकी बदल देंगे इस समय पे। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले देखा जाए, सिर्फ जब सप्तम स्थान पर दृष्टि जाने वाली है तो जो विवाह के योग्य हैं, जो विवाह करना चाहते हैं इस समय पे, उनके विवाह के योग बनेंगे इस समय पे पक्का। 30 मार्च से जैसे ही शनि का गोचर बदल जाएगा, 7.5 आपकी बेशक लगेगी लेकिन विवाह के योग बनेंगे इस समय पे। और खास करके इस समय पे क्या होगा कि मतलब आपका जो सोचना होगा ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप सोचेंगे ज़्यादा। खास करके वही चीज़ है कि जैसे शंकाएं करने लगेंगे, ऐसा करूं या ना करूं। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं करनी है। टेंशन भी इस समय पर ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि टेंशन हमेशा नुकसान ही देती है। तो टेंशन इत्यादि इस समय पर बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि रहने वाली है वो एक तो 10th, सप्तम और 3rd भाव में रहने वाली है आपकी। एक तो 10th स्थान पर जाने वाली है, सप्तम स्थान पर जाने वाली है और 3rd हाउस पर जाने वाली है। तो इनको ये एक्टिव करने वाले होंगे खास करके। तो जब 10वीं दृष्टि होगी तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। 10वीं दृष्टि जो यहाँ पे आने वाली है शनि महाराज की, इस समय पे आपको बहुत देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, और आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे इस समय पर। शनि महाराज क्या होता है, शनि की जब भी 7.5 आती है तो वो एक तरह से व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं, मतलब वो निकाल के काम में लगा देते हैं। आलस सारी चीज़ हटा देते हैं। आलस रहता है वो तो देते तो हैं,
लेकिन एक्टिव भी करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी इस समय पे जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी काफ़ी हद तक, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप ये समझ लीजिए कैरियर आपका इस समय पे बहुत अच्छा होने वाला होगा। दशम दृष्टि है तो आपके कर्म क्षेत्र में शनि महाराज की दृष्टि जाने वाली है, तो कैरियर बहुत अच्छा इस समय पर रहने वाला है। और नौकरी का भी योग बनता है इस समय पे आपका, तो इस समय पे कैरियर अच्छा सेट होगा, नौकरी के योग बनते हैं, ट्रांसफर के भी बनते हैं, और विवाह के योग तो बनते ही हैं इस समय पे। तो मीन राशि वालों का खास करके इस समय पे कैरियर अच्छा रहने वाला है, नौकरी के योग बनते हैं। ट्रांसफर भी इस समय पे आप अगर कोई चाहते होंगे तो उनका ट्रांसफर भी इस समय पे होने वाला होगा। अब दशम दृष्टि है तो एक तरह से जो ऑनलाइन व्यापार करते होंगे उनके व्यापार में भी बहुत फायदा रहने वाला होगा। ऑनलाइन व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, या लोहे से संबंधित आपका काम है, या मतलब कोई केमिकल से संबंधित है, या विदेश से आपका कोई व्यापार है, विदेश से अगर कोई व्यापार है तो उसमें भी आपको लाभ रहने वाला होगा काफ़ी हद तक। और खास करके एक चीज़ और भी है कि जब इनकी दशम दृष्टि होगी तो आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। खास करके लगन में शनि बैठे होंगे तो वो ये कि आपके माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, तो जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन किसी चीज़ का नहीं लेना है। किसी भी चीज़ के परिवर्तन के लिए, जैसे आपके मन में विचार आएंगे कि मैं ये नौकरी बदल दूँ, या मैं ये व्यापार बदल दूँ, या दूसरा शुरू कर दूँ, वो चीज़ आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है, सोच समझ के करनी है। आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। जो थर्ड जो इनकी दृष्टि जाने वाली है तृतीय भाव पे, तो पारिवारिक तनाव इस समय पर जरूर आपके बढ़ सकते हैं। जब थर्ड भाव में यहाँ पे आएंगे वृषभ राशि में, तो आपके मतलब पारिवारिक तनाव इस समय पे बढ़ सकते होते हैं खास करके। और शत्रु जो अपने होंगे, जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो अपने शत्रु होते हैं, उनसे आपको बच के रहना पड़ेगा इस समय पर। वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती होती है इस समय पे आपकी। तो अपने जो शत्रु जो ऐसे होते हैं जो अपने दिखते हैं, उनसे आपको इस समय पर खास करके बचना होगा। और दशम दृष्टि आपकी सीधी व्यापार पर जाने वाली है, तो व्यापार में बहुत अच्छा लाभ रहने वाला होगा। लेकिन आप वही जल्दबाजी सोचेंगे कि जल्दी हो। शनि महाराज जब भी केंद्र में कहीं पे होते हैं तो वो या त्रिकोण में होते हैं, तो शनि क्या है धीरे धीरे करते हैं, बहुत सोच समझ के उसका फल देते हैं। कार्य आपके होंगे लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेने खास करके। और चाहे वो आपके मतलब लोहे का कारोबार हो, चाहे केमिकल का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो कारोबार आपको बिल्कुल इस समय पर सही चलने वाले होंगे। जैसे आपका गोचर बदलेगा, 7.5 ही लगेगी, तो काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला होगा खास करके। तो इस समय पर बस आपको यही ध्यान रखना है कि सोचना कम है, मतलब डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना है, लेकिन व्यर्थ का सोचना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तनाव लेना किसी भी चीज़ के बारे में, करूँ ना करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसी चीज़ों को आपको इग्नोर करना होगा। तो खास करके इस समय पे आप बस कर्म अच्छे करते रहें। शनि महाराज कर्म का ही तो फल देने आते हैं, और कर्म भाव पे इनकी दृष्टि भी है, तो कर्म आप अच्छे करते रहेंगे तो बिल्कुल आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला होगा। लेकिन अगर आप कर्म खराब करेंगे तो आपके साथ खराब भी होगा, ये भी पक्का है। खास करके इस समय पर स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य जरूर थोड़ा सा बिगड़ सकता है। जिनको नसों से संबंधित, ब्लड से संबंधित जो भी परेशानियां होंगी उनको खास करके, या जैसे जोड़ों के दर्द वगैरह, हड्डी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको इस समय पर बढ़ सकती होती हैं। लेकिन छोटी मोटी समस्याएं बिल्कुल जल्दी से सही होने वाली होंगी। शिक्षा का भी काफ़ी सही रहने वाला होगा। बृहस्पति का भी यहाँ पर गोचर आएगा, तो शिक्षा का भी लगभग सही रहने वाला होगा। लेकिन शनि महाराज जो गोचर रहने वाले हैं 7.5 का, वो आपका यही रहने वाला है। तो इस समय पे बड़ों का आपको कायदे से सम्मान करते रहना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए, उससे बहुत लाभ रहने वाला होगा। और मैं आपको 1-2 उपाय बता देता हूँ ऐसे छोटे छोटे, जिससे अगर कोई कष्ट परेशानी होते भी है तो वो नहीं कम प्रभाव हो उनका, लेकिन पहले से ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी से आप उनको फॉलो कर दीजिए तो उससे काफ़ी हद तक आपको फायदा रहेगा। जैसे सबसे पहले तो एक यह है कि शनि महाराज के आप मंत्र का जाप कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम साय शनिश्चराय नमः। शाम को सूर्यास्त के बाद, स्नान करने के बाद आप जाप कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। और गुरु के कारण से आपको, गुरु फिलहाल जो बृहस्पति की स्थिति रहेगी वो उतनी अच्छी नहीं भी रहेगी, तो उसके कारण से आपको गाय की सेवा करना चाहिए या गाय को चारा देना चाहिए। इस चीज़ों से आपको फायदा रहेगा। और खास करके अगर आप एक कार्य करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ रहेगा। इस समय पे आप देख लीजिएगा
आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं, तो लग्नेश को भी मतलब थोड़ा सा पावरफुल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस समय पे आपको एक चीज़ करनी चाहिए खास करके कि कहीं मतलब जैसे किसी जो आपके गुरु हैं या तो गुरु की या धार्मिक स्थान पे आपको सेवा करनी चाहिए, तो उससे आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। तो इस प्रकार का आपका गोचर है, मैं इसी प्रकार की जानकारी देता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।